शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। जो भाई प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उनको धर्म परिवर्तन की धमकी देकर भगाया गया है, उनके सम्मान की, उनके मान की, इनकी संपत्ति की, उनके अच्छे जीवन की रक्षा करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है और ये होकर रहेगा। दीदी आप चिंता मत करें। आपने जो सुना, ये पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की एक रैली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, जिसके बाद सीएए को लेकर एकाएक सुगबुगाहट फिर से बढ़ गई है। बीते मंगलवार को एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सीएए को लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू कर दिया जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए क्या है, इससे मुस्लिम क्यों डरे हैं, क्यों इसको लेकर के विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और पिछले 4 साल से ठंडे बस्ते में क्यों है, आज ऐसे कुछ जरूरी सवालों का जवाब हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019 में पास हुआ था। 6 महीने के अंदर नियम कानून बनाकर इसे लागू करना था, लेकिन अब तक इसके लिए 8 बार एक्सटेंशन किया जा चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से संकेत मिल रहे हैं कि इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा। पहला संकेत 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा था कि सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरा संकेत 27 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल की एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, जिससे अभी हमने आपको सुनाया है। और तीसरा 2 जनवरी 2024 को भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम जल्दी ही सीएए के नियम जारी करने जा रहे हैं। सीएए क्या है और इसके की पॉइंट्स क्या है, प्रावधान क्या है, और इसको पहले समझना जरूरी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीएए एक कानून है जिसे 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास किया गया था। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए और यह कानून बन गया। सीएए अपने पड़ोसी देशों यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के जो माइनॉरिटी हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के जो माइग्रेंट्स हैं, उनको भारत में नागरिकता देना है। इस कानून के कुछ की प्रोविजंस हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अवैध प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोकना। अवैध प्रवासी यानी ऐसे लोग जो भारत में वीजा और पासपोर्ट के बिना घुस आए हों या फिर दस्तावेज में लिखे समय से ज्यादा समय तक यहां पर रुके हों। सीएए के जरिए इसमें संशोधन किया गया है। सीएए के प्रावधान के मुताबिक कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत माइग्रेट हुआ हो, उसे अवैध माइग्रेंट्स नहीं माना जाएगा। वो सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। पहले प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी था। सीएए के जरिए यह समय घटाकर महज 6 साल कर दिया गया। सीएए में एक प्रावधान यह भी है कि अगर कोई प्रवासी भारत के किसी कानून को तोड़ता है या कोई अपराध करता है तो सरकार उसका इंडियन कार्ड वापस ले सकती है। 2019 में सीएए पारित हुआ, जिसके बाद से लगातार विरोध शुरू हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया से शाहीन बाग तक, लखनऊ से लेकर असम तक हिंसक विरोध प्रदर्शन में कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। लोग सीएए का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में तीनों देशों से आए सभी 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया है। विपक्ष का आरोप है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। सीएए में मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया गया है और क्यों सीएए का एनआरसी से क्या लेना देना है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। दरअसल बीजेपी का इस पर कहना है कि केंद्र सरकार सीएए के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रभावित अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देना चाहती है। मुस्लिम समुदाय इन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है, वो वहां पर बहुसंख्यक है। यही कारण है कि उन्हें सीएए में शामिल नहीं किया जा सकता। अब
देश में मुसलमानों को असली डर सीएए से नहीं बल्कि एनआरसी से है। 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने के बाद सभी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। इसके बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाया जाएगा। एनआरसी के माध्यम से भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के बड़े तबके का मानना है कि सीएए लागू होने के बाद एनआरसी को लाया जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय के नागरिकता को लेकर संकट पैदा करेगा। हालांकि केंद्र सरकार विज्ञापन जारी कर पुष्टि कर चुकी है कि इस कानून से पड़ोसी देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी और किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अब लोकसभा चुनाव से पहले सीएए एनआरसी की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या ये कानून लागू हो पाता है या एक बार फिर से भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप फॉलो कीजिए डेली लाइव।